जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक ऐसी फंडामेंटल का एक प्रश्न। इसी प्रश्न से ऐसी फंडामेंटल लगभग 50% न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए दे दिया है। यह प्रश्न कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एनटीपीसी जेई, एनपीसीआईएल जेई और भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी जो लिखा गया उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपीईबी जेई, एनसीएल, सेल, बीएचईएल। इसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम जैसे हो गया डीएमआरसी हो गया, ओएसएससी हो गया, ओपीएससी हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न में चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न सॉल्व की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या निकालना। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। इम्पीडेंस निकालना है, करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, पावर निकालना है, ऑपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर भी निकालना है। थोड़ा स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई की जगह ए होगा, ये भी देख सकते हैं आप। या इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन ऑपरेंट पावर या रिएक्टिव पावर निकालना है। तो ऑपरेंट पावर के हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? प्रत्यक्ष शक्ति। और रिएक्टिव पावर क्या बोलते हैं? प्रतिक्रियाशील शक्ति, मतलब आभासी शक्ति बोल सकते हैं। और इसमें मेन क्या होता है? प्रतिक्रियाशील। पावर इनपुट भी लिख सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? वास्तविक शक्ति बोल सकते हैं, या प्रत्यक्ष शक्ति। ऑपरेंट पावर को बोलते हैं प्रत्यक्ष शक्ति। पावर इनपुट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न इंग्लिश में लिखा है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लैंग्वेज, तो आप समझ सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। हमें इससे कुछ बेसिक फार्मूले भी पता चल जाएगा इसमें क्या 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 है। तो चलिए प्रश्न में क्या बोला? एच ए कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 हेनरी इन अ सीरीज विथ 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। द होल सर्किट हैज बीन कनेक्टेड टू, किसमें है? होल सर्किट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 सप्लाई। कैलकुलेट क्या क्या करना है हमें? ये कैलकुलेट करना है। इंपीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, पावर, ऑपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। किसमें जुड़े हैं? सभी सीरीज में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? सीरीज में। तो इनका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ एक सिंपल तरीके से। एक सीरीज क्या है? सर्किट है। जैसा बोला गया कॉइल है रेजिस्टेंस विथ 10 ओम, तो हम क्या करेंगे? सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, और क्या लगा देंगे? इंडक्टेंस लगा देंगे, और क्या बोला गया? कैपेसिटेंस। तो हमने यहाँ लगा दिया। उनके सिर क्या लगाया गया? कितना वोल्टेज दिया गया है? वोल्टेज कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई? 50 हर्ट्ज। हम ये लिख लेते हैं, मतलब एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम। ये आरएलसी सर्किट का फॉर्मूला है। आरएलसी का अधिकतर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार इंपीडेंस ही बस पूछ देगा, या करंट बस पूछेगा, या पावर फैक्टर ही पूछेगा, या पावर पूछ देगा। ये सभी एक जगह नहीं पूछ सकता, लेकिन एक ही चीज़ पूछेगा। इंपीडेंस ही पूछ दिया, क्योंकि बेसिक ही एसएससी जेई में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही आती है, तो बेसिक ही पूछेगा। तो इस पाँचों में से कोई एक पूछ सकता है, इसलिए मैं पाँचों को ले रहा हूँ एक ही प्रश्न में, तो सभी कवर हो जाएंगे। लगभग से 50% प्रश्न कवर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 10 ओम दिया गया है। इंडक्टेंस कितना दिया गया? 0.05 हेनरी दिया गया है। और क्या ये दिया गया है? कैपेसिटेंस कितना दिया गया है? 100 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितना दिया गया? 200 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई? 50 हर्ट्ज। जो दिया हमने यहाँ से लिख लिया। इससे हमें क्या पता चल दिया? रेजिस्टेंस की यूनिट 10 ओम में होती है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी में होती है, और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैरड में। तो 1 माइक्रो फैरड के बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 फैरड होता है। किसमें चेंज किया हमने? फैरड में। ये होता है। ये हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, कुछ फार्मूले लिख देंगे हम, और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया था हमें? इंडक्टेंस कितना दिया गया था? 0.05 हेनरी दिया गया था। जो दिया उसको हम लिख दे रहे हैं। और क्या दिया गया है? इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? हम इसको क्या निकाल सकते हैं? एक्सएल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक्सएल। क्योंकि इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है? जेड इक्वल टू क्या होता है? R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा, कई बार चेंज हो जाता है कंडीशन बेस पर। तो 180 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन अभी फार्मूला यही है अभी के लिए फार्मूला फिलहाल। तो हमें एक्सएल हमें नहीं पता है ना XC पता है। एल जो हमें दिया गया तो उससे हम निकाल सकते हैं, सी दिया गया तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मिटा देते हैं। जो दिया उसको लिख लेते हैं। एल हमने लिख दिया। और क्या दिया गया है? कैपेसिटेंस दिया है, या कैपेसिटर कितना दिया गया है? 100 माइक्रो फैरड। मैंने इसको क्या लिख सकते हैं?
10 की पावर 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जैसे एक माइक्रोफैरड कितना होता है, 10 की पावर -6 फैरड। तो ये हो गया हमारा। और हमारे पास क्या दिया गया था, रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया था, 10 ओम। और वोल्टेज कितना दिया गया था, 50, और सॉरी कितना दिया, 200 वोल्ट। ये प्रश्न में देख सकते हैं, जो जो दिया है मैं वही सिर्फ लिख रहा हूँ। और हम क्या दिया गया था हमारा इसमें, फ्रिक्वेंसी दी गई 50 हर्ट्ज। तो हमें एक्सएल और एक्सी निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला यही होता है जो मैंने अभी बताया था। ना हो तो एक बार इसको फिर से लिख सकते हैं, इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कई बार एग्जाम इतना ही पूछ देता है निकालने के लिए। ये हमारे किस सर्किट के लिए, RLC सर्किट के लिए है। चलिए, क्या था हमारा, R² प्लस XL माइनस XC, ये था हमारा निकालने का फार्मूला स्क्वायर। इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये फार्मूला आपको पता ही चल ही जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, मिटाता नहीं हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा। अभी हम एक्सेल निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, 2πfl होता है। क्या होता है, 2πfl, क्योंकि हमें इम्पीडेंस निकालने के लिए, मतलब इम्पीडेंस किसको डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। एल निकालने के हमें एक्सेल पता होना चाहिए और एक्ससी पता होना चाहिए। तो हम एक्सेल और एक्ससी निकाल लेते हैं। एक्सेल क्या हो जाता है, इंडक्टेंस, और क्या हो जाएगा, एक्सी कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल एक्सी निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। 2 क्या होता है फार्मूला एक्सेल निकालने का, 2πfl। तो हमारे पास क्या आ गया है, 2 पाई का मान कितना होता है, 3.14, और इंडक्टेंस हमें कितना दिया गया है, 0.05 हेनरी दिया गया था। और क्या दिया गया था, एफ कितना दिया गया, 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई, 50। अब इन सभी का हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आ जाएगा, ये 1 0 इससे कट जाएगा तो यहाँ 0.5 ही रहेगा। कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से ज़्यादा 15.7 हेनरी है, ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, वीडियो का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfc, ये होता है एक्सी निकालने का फार्मूला। कई बार इतना ही एग्जाम में पूछ देगा निकालने के लिए, एक्सेल और एक्सी निकालने के फार्मूला पे पूछ सकता है। तो ये मैं बोला था, इसी प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम चल लेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्या हमने फार्मूला बताया था एक्सी निकालने का, 1/2πfc। ये फार्मूले का आप याद कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में मैंने बोला यही से निकालने दे देता है, ये दे दिया जाएगा तो बोल देगा मेन निकालो, एक्सेल निकालो। तो हम क्या, फार्मूला हमारे पास जो लिख दिया हमने। और हमारे पास क्या है, 1 पाई का मान क्या होता है, 22/7 भी होता है, तो 3.174 भी होता है। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई, 50, और ये कितना दिया गया था, माइक्रोफैरड, कितना 100 वो 10 की पावर -6, क्योंकि 100 माइक्रोफैरड दिया गया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये से 2 कट जाएगा तो ये 2 से कट जाएंगे, एक इससे भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 की पावर -3। कितना बचेगा, 10 की पावर -3। तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 गुणे हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये इसको हम करेंगे तो। और क्या ना 3.14। अब ये भी 1 इससे भी कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 100/3.14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38.8 फैरड। कितना हो जाएगा, 38.8 फैरड। एक्सी हमारा कितना आ गया, 38.8 फैरड, ये आ गया हमारा। तो हमें एक्सेल और एक्सी पता चल गया है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारा क्या बोला गया निकालने के लिए, इम्पीडेंस। क्या बोला गया है, इम्पीडेंस। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या बोला गया, इम्पीडेंस निकालने का। इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला हमने ये बता दिया था नेक्स्ट पेज पर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, R² बराबर क्या हो जाए, एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। ये हमें कितना आया था, एक्सेल 15.7, यही आया था ना हमारा। जो हमारा बड़ा है उसको पहले लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था, इस कंडीशन बेस पर होता है वो। तो हम क्या लिख देंगे, एक्सी माइनस एक्सेल लिख सकते हैं। तो हम कहाँ चले गए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है।
तो हमारा जेड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स का। मैंने पहले बताया था जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे सेम ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ प्लस भी हो जाएगा, माइनस रहेगा तो भी। तो अब देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। आर हमारा कितना दिया गया था 10, कितना दिया गया था 10, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया था 10 दिया गया था। कितना दिया गया है हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 10, या फिर नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं यहाँ आर में कितना दिया गया था 10 ओम, कितना दिया गया है 10। तो हम चलिए लिख लेते हैं, पेज पर चले जाते हैं, उसी को लास्ट वाले पेज पर जो हमने यहाँ लिखा था इसमें आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और क्या आ जाएगा हमारा प्लस क्या हो जाएगा, एक्स से हमारा कितना आया था 31.8, कितना आया था 31.8, माइनस कितना हो जाएगा 15.7 आया था। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम इसको नहीं देख सकते या दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, हम देख रहे हैं तो आप ना करके देख लीजिएगा 100/3 कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। अगर बड़ा कैलकुलेशन है 2 बार देख सकते हैं आप। हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.8, क्या हो जाएगा 3.1 होगा, यहाँ पर 3.1 हो जाएगा, क्या होगा 31.8 होगा, क्या होगा 31.8 फैरेड। आगे वाले अंक दशमलव के बाद और भी अंक आएंगे, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही अंक ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना 31.8 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके ही स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसको हम माइनस करके स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इसको माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा हमारा 15, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 259.21। इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं हम माइनस करके कैलकुलेटर से। हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे। सिर्फ सिंपल से ही करना है, माइनस करके स्क्वायर कर देना है। तो हम देख रहे हैं 31.8 में कितना करना है माइनस 15.7 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 16.1। इसका माइनस करेंगे 16.1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हो सकता है। आप करके भी देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही सारे क्वेश्चन करूँ। कैलकुलेशन का आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपको प्रश्न एक एग्जाम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप कैल्शियम मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कितना आएगा हमारा 16.1 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 259.21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा कितना था 100 प्लस 259.21, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये इतना हमारा इतना था। इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले गए हैं, इसको करेंगे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 359.21। इसका स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा आप कर सकते हैं 18.95, लगभग इतना ही आएगा, आप कर सकते हैं। तो हमारे इम्पीडेंस निकल आया। इम्पीडेंस तो कितने ओम में होता है, क्या यूनिट होती है ओम में। किससे दर्शाएंगे जेड से, किससे दर्शाएंगे जेड से। कई बार पूछ एसी और डीसी में क्या समानता है पूछ लेगा, किसके अनुरूप है, किससे बोलेंगे रेजिस्टेंस के अनुरूप है, किसके अनुरूप है रेजिस्टेंस के। लेकिन हमारा ये थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया है, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो हमारा जेड कितना आ गया 18.95 ओम। अब हमें क्या निकालना है देखते हैं। अब क्या निकालना है हमारा दूसरा नंबर क्या है मेरे हिसाब से करंट होगा निकालने के लिए। पेज नंबर किस पे चल लेते हैं, फर्स्ट पे सेकंड पे। क्या है दूसरा नंबर निकालने का, करंट। क्या है करंट निकालने का फार्मूला, करंट हमें निकालना है। करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है उसी अगले वाले पेज में हम बताएंगे, किसमें हमारा पेज अभी 7 नंबर। हमने भी जेड निकाला है, तो हम अभी क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे नेक्स्ट पेज पर। करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है एसी सर्किट में, वो जो हम VIR पढ़ते हैं वो डीसी सर्किट के लिए होता है। यहाँ पर आर की जगह पर क्या हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा जेड, ये भी आप समझ सकते हैं। तो करंट निकालने का फार्मूला हमारा दूसरा क्या है, करंट फाइंड करना है। क्या निकालना है करंट। करंट को कैसे जनरेट करते हैं आई से। तो इसमें जैसे हम निकालते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, इसमें क्या होगा IZ। तो आई क्या हो जाएगा हमारा V/Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा V/Z। तो हम इसको मिटा देते हैं, आई को क्या हो जाएगा हमारा निकालने का फार्मूला V/Z। आई यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह हमने इम्पीडेंस निकाला, क्योंकि एसी में इम्पीडेंस होता है और डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है R होता है। इसको हम यहाँ Z से डिनोट करते हैं, वहाँ R से डिनोट करते हैं। दोनों का काम सेम ही है, बहुत नहीं है, लेकिन हम डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस करते हैं, यहाँ पर इम्पीडेंस। तो हमारा V कितना दिया गया था 200 वोल्ट,
वोल्टेज कितना दिया गया 200 वोल्ट। हमने जेड भी कितना निकाला है 18.95, कितना निकाला है 18.95। तो फिर हम देख सकते हैं हमारे पर क्या था, वो वोल्टेज कितना था हमारा 200 वोल्ट, कितना था 200 वोल्ट। जो दिया गया हमने वही लिख के अब सॉल्व किया। अब बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 पॉइंट लगभग कितना हो जाएगा 18 9। अगर इसको 20 ही मान के लगभग कितना हो जाएगा 10, कितने बाजू में जाएगा 10.54 एम्पियर। तो हमारे आई करंट कितना आ गया, हमारा आई कितना आ गया 10.54 एम्पियर, क्योंकि करंट क्या होती है एम्पियर। तो हमारा दूसरा लगभग कंप्लीट हो गया। इसके सॉल्वेड पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अब हमें क्या निकालना था, थर्ड क्या निकालना था, हम देख सकते हैं क्या निकालना है। थर्ड हमें क्या निकालना है पावर फैक्टर। क्या निकालना है हमें पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसको, पहले लास्ट वाले पेज में ले लेते हैं। अब यहाँ लिस्ट पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कहाँ से डिनोट करते हैं cos फाई से। किससे cos फाई से, किसे करते हैं cos फाई से, किसे करते हैं cos फाई से। तो क्या हो जाएगा हमारा आर बाई जेड, क्या होता है फार्मूला आर बाई जेड होता है इसका फार्मूला, पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है। तो आर हमारा कितना दिया गया था 10 ओम, और हमने जेड कितना निकाला था 18.95, क्या होगा 18.95। आरएलसी में हमेशा पावर फैक्टर लीड ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन माइनस प्लस के अनुसार देखते हैं क्या होता है लीड होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा लगभग, क्योंकि रेजिस्टेंस में 10 ओम दिया गया, प्रश्न में ही बोला गया था। कई बार प्रश्न में आप देख सकते हैं हमने जो दिया है यहाँ लिख लिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया था 10 ओम, तो हमने वहाँ लिख लिया है। और हमने जेड निकाला था इम्पीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हमने कितना निकाला था 18.95। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, इसको एक बार में जाएंगे नहीं तो इसको क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.1 में क्या 0 लिख लेंगे दशमलव में, कितना 0.54 कितना, सॉरी 0.52 या 54 कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लीड में होगा, क्या होगा पावर फैक्टर लीड या लैग पूछता है परीक्षा में, तो हम क्या लिखेंगे लीड। अब लीड और लैग किस प्रकार होता है, तो हम करंट या वोल्टेज या पावर फैक्टर कुछ भी देखेंगे, इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से हम बनाएंगे कि इसके लैग होता है और लीड होता है। तो हम यहाँ क्या होता है लीड ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें लीड ही है। लैग का मतलब क्या होता है पीछे की तरफ, लीड का मतलब क्या होता है आगे की तरफ। अब लीड का मतलब क्या होता है जो मैक्सिमम वैल्यू जो पहले कौन प्राप्त करता है, ऐसा नहीं कि बस देख लिए ये वाला साइन तो ऐसा ये पहले गया है ये पहले है, ऐसा नहीं देखेंगे हम। जो पहले मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा अपनी, उसको हम लीड मानेंगे, और जो बाद में करेगा उसको लैग मानेंगे। एक तरीके से लीड और लैग का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब आगे होता है और लैग का मतलब क्या होता है पीछे साइड। तो क्या है ये क्या है लीड है, क्या है लीड है। पावर फैक्टर हमारा कितना है cos फाई कितना आ गया 0. कितना आ गया हमारा 0.52 लीड, कितना आ गया 0.52 लीड होगा यहाँ पर। तो हमारा cos फाई कितना आ गया हमारा 0.52, कितना आ गया हमारा 0.52। तो ये हमारा क्या लीड होगा, क्या होगा यहाँ पर लीड होगा, क्या होगा लीड होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रख लिया आर बाई जेड, मतलब आर के वैल्यू रख दिया, जेड हमने निकाला तो उसको रख दिया है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा पावर फैक्टर हो गया थर्ड वाला, क्या हो गया थर्ड वाला। हमारा चौथा नंबर क्या था पावर इनपुट, या पावर ही बोल सकते हैं हम। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब चौथा नंबर देख लेते हैं हमारा क्या निकालने को बोला है पावर। यहाँ पावर इनपुट भी लिख सकते हैं आप, पावर इनपुट ही बोला गया है। इसको क्या बोल सकते हैं एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, क्या होता है एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पर जो पेज हमने सेलेक्ट किया है उसके लास्ट वाले ये 10 वाले नंबर पेज पर हमारा चौथा क्या है निकालने के लिए पावर इनपुट। इसी को क्या बोलते हैं एक्टिव पावर, क्या बोलते हैं एक्टिव पावर। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्या हो गया पावर इनपुट, क्या होगा इनपुट, ये आई है हमारा। इसका या इसको क्या बोलते हैं एक्टिव पावर, क्या बोलते हैं एक्टिव पावर मतलब वास्तविक शक्ति भी बोल सकते हैं। रिएक्टिव पावर को क्या बोलते हैं आभासी शक्ति बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, या प्रतिक्रियाशील जैसे बोल रहा हूँ। रिएक्टिव पावर क्या बोलते हैं प्रतिक्रियाशील।
अब इसको क्या फार्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, पावर इनपुट निकालने का फार्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाइव। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया गया था, 200 वोल्ट। और हमने इसके बाद करंट क्या निकाला था, देखते हैं किस पेज में हमने करंट निकाला था। करंट की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कितनी आई थी, 10.54 एम्पियर। कितनी आई थी, 10.54 एम्पियर। तो हम क्या लिख देंगे, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.54 एम्पियर। हमने कॉस फाइव क्या होता है, पावर फैक्टर। अभी हमने निकाला था पावर फैक्टर कितना होता है, 0.52 हमने निकाला था। अभी देख सकते हैं हमने अभी निकाला 0.52 पावर फैक्टर निकाला था। कॉस फाइव को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर ही। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कॉस फाइव से। तो इसमें देख सकते हैं हम किस में चले जा रहे हैं, इस वाले पेज में। तो हमने जो जो दिया था, हमने वैल्यू निकाला था, हम उसको पुट कर दिया। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। पर क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन करना है। हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से चले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 200, सॉरी क्या हो जाएगा 202 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 219 से कट जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा 202 गुणे 10, एक क्या हो जाएगा 55 या 54 भी लिख सकते हैं, जो हमारा आया था। एक कितना है 0.52, कितना आया था 0.52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 196, कितना हो जाएगा हमारा 196.16। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ मैं, इतना लंबा क्यों लिखूँ मैं। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या फिर अभी तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना था 10.55 लिख सकते हैं यहाँ पर, या 54 कुछ भी लिखेंगे तो हमारा टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, लगभग 1096.16 या फिर 1096.16। ये आया था हमारा पावर इनपुट। इसको किस वाट से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। डिनोट पावर हमेशा डिनोट वाट से ही करते हैं। तो हमारा पावर इनपुट आ गया, हमारा पावर आ गया, ये कितना आ गया, लगभग इतना ही आएगा। एक दशमलव का अर्थ पड़ेगा, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अगर कैलकुलेटर से करेंगे भी तो आप कितना, ये भी बदलेगा शायद 1-2 पॉइंट से। तो हमने क्या निकाल लिया था, लगभग हमने सभी चीज़ें निकाल ली हैं, मतलब पावर इनपुट निकाल लिया। हम क्या निकालेंगे, रिएक्टिव पावर। अभी हमने क्या लिया, पावर इनपुट निकाल लिया, पावर बोल सकते हैं। इसी को हमने क्या बोला, एक्टिव पावर ही बोल सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिएक्टिव पावर। क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर हमारा लगभग 5वां है। क्या निकालना है हमें, रिएक्टिव पावर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इस पेज में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर निकालेंगे। सबसे पहले हम रिएक्टिव पावर निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑपरेंट पावर निकालेंगे। तो हम चलते हैं अपने उसी पेज में फिर से। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव क्या निकालना हमें अब, रिएक्टिव पावर। इसका निकालने फार्मूला क्या होता है, वी आई साइन फाइव। क्या होता है, वी आई साइन फाइव। क्योंकि हम एक्टिव पावर निकालते हैं तो वी आई कॉस फाइव होता है, और रिएक्टिव पावर निकालते हैं तो वी आई साइन फाइव होता है। तो वी आई की वैल्यू हमें पता ही है क्या है। अभी हमने क्या वी आई पावर क्या होता है 2, करंट हमने क्या निकाला था 10.54। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन फाइव को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी वो एक्सएल, जो हमारी एक्सएल आई थी, और एक्सी को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एक्सी माइनस एक्सएल। साइन फाइव निकालने का फार्मूला यह होता है। और हम क्या करेंगे, जेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जेड। ये हमें साइन फाइव निकालने का फार्मूला होता है, ये बता दे रहा हूँ मैं। इसमें से निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 210⁵4। अब जो वैल्यू दी गई थी हम उसको लिख लेते हैं, क्या वैल्यू दी गई थी हमें, या फिर जो हमने क्या निकाला था, एक्सी के मान में क्या निकाला था 31.8। और कितना निकाला था हमने, एक्सएल कितना निकाला था, इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। कितना निकाला था 15.7। और जेड हमने कितना निकाला था, लगभग 18.95। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिख दें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारा। क्या आ गया था 2×10⁵4। और ये क्या निकाला था, एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सी माइनस एक्सएल, तो एक्सी हमारा कितना था 31.8 माइनस 15.7, ये हमने निकाला था।
नहीं, ये किस पेज में निकाला था हम यहाँ देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने निकाल लिया था, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर एक्सल निकाला है 15.7 हेनरी, और एक्सी हमने निकाला था क्या लगभग 31.8। कितना निकाला था 31.8, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम उसी पेज में चलते हैं जो हम वैल्यू दिखाने के लिए हमने इस पेज पर किया था, ये देख सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, जेड कितना निकाला था 18.95, इसको भी दिखा देंगे सकते हैं हम, जहाँ हम निकाल जेड निकाले इसकी वैल्यू, ये देख सकते हैं हमने जेड की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। तो हम चलेंगे वही लास्ट वाले पेज में, हमने सिर्फ वैल्यू दिखा रहे हैं कौन कौन सी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सिंपल से इसको लिख देंगे 210.54। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16.1 18.95, ये हो जाएगा। इसको हमने घटा दिया है ऊपर वाले को, नीचे वाले सेम ही लिखा है अभी हमने। तो हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा लगभग, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका आंसर 17, क्योंकि दो जोड़ियाँ हैं इससे कट जाएगा, क्योंकि फिर 1054 हो जाएगा, फिर से हम कहाँ काटेंगे, तो इतना लंबा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं वीडियो को रोक के। एक ही प्रश्न इसमें बहुत लंबा समय लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने लगा कितना आ जाएगा 1790.96। VAR से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है VAR। रिएक्टिव पावर किससे डिनोट करते हैं VAR। ये हम डिनोट नहीं करें तो इसकी यूनिट निकालेंगे तो हमेशा VAR ही रहेगा, क्योंकि यह प्रतिक्रियाशील शक्ति है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, प्रतिक्रियाशील शक्ति या फिर आभासी शक्ति, कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन अब प्रतिक्रियाशील बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है। कि हमारा क्या होगा रिएक्टिव पावर, क्या हो गया हमारा रिएक्टिव पावर। तो हमने रिएक्टिव पावर भी निकाल लिया है, यहाँ से हमने सॉल्व किया उसको। क्या होता है फार्मूला निकालने का VI sin phi, क्या होता है निकालने का VI sin phi। ये फार्मूला जो फार्मूला मैंने लिखवाया है उसको आप नोट कर सकते हैं। ये केवल RLC सर्किट के लिए है, RL सर्किट RC सर्किट के अलग हो जाएगा, लेकिन सभी में सेम ही रहता है, लेकिन सिर्फ वही बदलता है। क्या बदलता है, इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला, वो भी मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ क्या निकालेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इसको ही बता रहा हूँ अभी, ओनली ये बता रहा हूँ RLC सर्किट के लिए। तो हम चलेंगे अभी उसी पेज पे, हमने क्या निकाल लिया है अभी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारा कितना आया हमारा, ये हमारा है रिएक्टिव पावर, हमारा आ गया लगभग 1790.96 VAR, क्योंकि रिएक्टिव पावर की यूनिट हमेशा VAR में होती है इसका। अब हम चलेंगे, हमारे क्या निकालना था ऑपरेंट पावर, क्या निकालना था ऑपरेंट पावर। लास्ट में निकालेंगे क्या हमारा ऑपरेंट पावर, क्या निकालना है, क्या दिया गया ऑपरेंट पावर निकालेंगे। अभी हमारा बच गया ऑपरेंट पावर निकालने का। तो ऑपरेंट पावर का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा ऑपरेंट पावर, लास्ट हमारा क्या है ऑपरेंट पावर। इतना ही निकालने के बोला एग्जाम में, या करंट बोल देगा, या पावर फैक्टर बोलेगा, या एक्टिव पावर बोल देगा, रिएक्टिव पावर बोलेगा, ऑपरेंट पावर बोलेगा, या एक्सल बोल देगा, एक्सी बोल देगा, कुछ भी बोल सकते हैं निकालने के लिए। लेकिन हमने एक ही प्रश्न में सभी को कवर कर लिया, सभी फार्मूले को लगभग जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। इसके बेसिक भी कुछ और आ सकता है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन हम क्या निकालेंगे अभी ऑपरेंट पावर, क्या निकालेंगे ऑपरेंट पावर, क्या निकालेंगे हम ऑपरेंट पावर। इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है यस, इसको क्या डिनोट करते हैं यस से। यस इक्वल टू क्या होता है VI, क्या होता है VI। तो हम इसमें क्या वोल्टेज हमारा कितना था 200 वोल्ट पहले ही दिया गया था, आप देख सकते हैं इसमें ही दिया गया वोल्टेज हमने कितना लिखा है 200 वोल्ट। अब आई हमने कितना निकाला था, आई हमने निकाला था 10 पावर, जैसा देख सकते हैं आगे निकाला होगा। हाँ आई निकालने कितना निकाला था 10, कितना निकाला आई 10 पावर 10.54, क्या निकाला 10.54 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे वहाँ लिख देंगे चुपचाप, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10.54। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा। सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 कम 2 1 हो, 2 शून्य 0 1 हो जाएगा, 2 कम 2 कितना हो जाएगा 2108, कितना हो जाएगा 2108। ये हमारा ऑपरेंट पावर हो गया। क्या हो गया हमारे ये
ऑपरेंट पावर। तो हमने लगभग सभी चीज़ें निकाल ली हैं। ऑपरेंट पावर हमने क्या क्या निकालना है, अपने ऑपरेंट पावर निकाली, इसमें फॉर्मूला क्या होता है VI। और हमने क्या निकाला इसमें, रिएक्टिव पावर निकाला। रिएक्टिव पावर कितना आ गया जाएगा था 1790.96। रिएक्टिव पावर को में से VAR से दर्शाएंगे ना कि वाट लिख देंगे हम वहाँ पर, ये सब अलग है। रिएक्टिव पावर हो गया हमारा। और हमारा क्या है पावर इनपुट या पावर एरिया रिएक्टिव पावर कितना आया था हमारा 1096.16। हमने क्या निकाला था, पावर फैक्टर निकाला था। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से। किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से। कितना आया था हमारा 0.52। और हमारा क्या निकल गया, करंट निकाला हमने। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V/Z। हमने पहले बताया था Z क्या है, इम्पीडेंस है यहाँ पर। और DC सर्किट होता है, ये AC सर्किट है, ऐसी फंडामेंटल, तो हमने Z लिखा है। अगर वहाँ पर DC सर्किट में तो हम क्या लिखते हैं, R ही लिखते हैं। ये भी ओम के नियम से ही है। और हमारा क्या Z निकाला हमने, Z निकाला था हमने। क्या निकाला था, कितना आया था हमारा 18.95 ओम। अब हमारे पर क्या था, हमने उससे पहले क्या निकाला था, XC निकाला था। और हमने क्या निकाला था, XL निकाला था। जो जो दिया था हमने लिख लिया था चुपचाप उसको। वो 1 माइक्रोफैराड कितना होता है, 10⁻⁻⁶ होता है। ये आप पता होना चाहिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन ये था हमारा। हमने एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम क्या बोले, अभी हमने RLC सर्किट के लिए पढ़ा था। हम थोड़ा सा उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, RC और RL का। क्या बता दे रहा हूँ, RC और RL का फॉर्मूला निकालने का बता दे रहा हूँ मैं। ये क्या होता है, अगर अभी RLC सर्किट था, अभी हम क्या बोलेंगे, अभी RL एग्जाम में बोला जाए RL सर्किट में। तो हाँ, इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z = किसके लिए, RL के लिए। क्या हो जाएगा हमारा R² प्लस XL का स्क्वायर। ये हो जाएगा RL सर्किट के लिए। किसके लिए, RL सर्किट के लिए। और इसमें क्या बोल देगा, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VR² VL²। ये भी हो जाएगा। तो VR क्या होता है हमें पता होना चाहिए, V = क्या होता है, IR। ये होता है हमारा VR। लेकिन हम सिर्फ इसको ही देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला। और हमारे XC निकालने का फार्मूला क्या होता है, सॉरी अभी RL सर्किट का था हमारा। अब हम RC सर्किट के लिए बोलेंगे। RC सर्किट के लिए क्या होता है निकालना हमें, RC सर्किट के लिए हमारा RL सर्किट का था। RC सर्किट के लिए इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, R²/XC का स्क्वायर। अब XC निकालने का हमने क्या होता है 2π या 1/2πfc। इसका क्या होता है 2πfl। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया ये वीडियो। धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो को मैं और थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूँ। तो 1 सेकेंड, XL और XC आपको अभी तक नहीं पता है मैंने, तो मैं भूल गया था। तो XL और XC कई बार एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है। क्या बोलेगा इसमें, मैंने उसमें पूछा नहीं है, इसमें मैं क्या बोलनी, इसको क्या बोलते हैं, XL को क्या बोलेंगे और XC को क्या बोलेंगे। XC को क्या बोलते हैं हम पहले बता दे रहा हूँ। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धारती प्रतिघात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर एग्जाम पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए तो हम इतना ही निकालेंगे, ये क्या ना निकालेंगे, इतना ही निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, जब भी पूछा है या पूछ दिया एग्जाम में XC तो नहीं पूछेगा, हमेशा लिख के पूछेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लिया। या हिंदी में क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। क्या बोलेगा, धारतीय प्रतिघात निकालिए, ये भी बोल सकता है। और XL हमारा बच गया। आप क्या बोले, XL क्या बच गया हमारा, XL। XL को हम किससे कहाँ से डिनोट करते हैं, XL को हम क्या बोल सकते हैं, XL को हम लिख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या लिख सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉल्वेट PLM की लिंक।